मुकाबला स्टार्ट हो चुका है केक डेकोरेशंस का। कंफ्यूज लग रही हूँ, डर लग रहा है? बिल्कुल, फर्स्ट टाइम फॉन्डेंट से काम कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा डर है। यहाँ पे मेरे साथ अभी बहुत कंप्यूटर्स हैं, उम्मीद तो अच्छी है। 2 केक का एक आइडिया बना के तो मैंने डिस्प्ले किया। डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कुछ वेडिंग केक हैं, कुछ बटर क्रीम केक्स हैं। कितने टाइम में ये सब बनाया है? ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स बेकिंग के अलावा। कंपटीशन के अंदर अब वैसे ब्रेड बास्केटें थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। कितने % चांसेस आपके जीतने के? देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अर्शी अब्बास और एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप से। तो यहाँ पर मुकाबला स्टार्ट हो चुका है फॉन्डेंट आर्ट एंड केक डेकोरेशंस का और यहाँ पर अनवा इकसाम के लोग केक्स और डिज़ाइन बनाकर आए हुए हैं। बगैर कोई बंसा किए चलते हैं बारी बारी सबके पास। और जैसा कि आपको मेरे बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा कि काफ़ी मेहनत चल रही है, काफ़ी लोग अपने घर से भी कुछ बनाकर लाए हैं, यहाँ पर फाइनल टचेस दे रहे हैं और कुछ लोग ऑल एंड ऑल यहीं पर सब बना रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है। ओके सो व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फॉन्डेंट आर्ट एंड केक डेकोरेशंस के सेक्शन में, जहाँ पर बाकी कुकिंग के साथ साथ केक का भी काम हो रहा है। और मेरे साथ मौजूद है सना समीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ये आपने जो केक का आइडिया है ये आपके मन में कहाँ से आया, ज़हन में कहाँ से आया कि ऐसे ये ब्लॉक्स वाला कुछ होना चाहिए? बेसिकली ये ग्रेविटी केक है, इसे कहते हैं। ग्रेविटी केक? ग्रेविटी केक है क्योंकि ये जिस तरह टेरिटेड हमने खड़ा किया, इसे ग्रेविटी पोजीशन कहते हैं ना। ओके, तो इसको तो ऐसे टिकाना बड़ा मुश्किल होता होगा और इसका पैटर्न भी आपने काफ़ी मुश्किल सा डिसाइड किया हुआ है। और ये 4 टायर एक तरह से ग्रेविटी वेडिंग केक है। ओके। और इसमें फ्लेवर स्नेकर केक हमने। तो कितना टाइम लगा है आपको ये बनाने में? ये क्योंकि जो सारे फ्लावर्स हैं ये भी एडिबल हैं और हमने बाय हैंड काम किया है, मतलब एक एक पेटल हम अपने हाथ से लगाई, तो तकरीबन मिनिमम हमें 1 वीक लग। 1 वीक? 1 वीक मुझे, क्योंकि अकेले ग्रुप में काम नहीं ना। तो 1 वीक के अंदर ये सब चीज़ें मतलब फ्रेश और खाने की हालत में रहती हैं? जी, मतलब इन्हें हम बनाकर ना, जो शुगर फ्लावर्स होते हैं, हमने एक अच्छी जगह पे स्टोर करते हैं कि यहाँ पे कोई डस्ट वगैरह इस तरह ना हो। तो अपने नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। हम कितने % लिखते हैं कि आपको ये अवार्ड मिलेगा? ये मतलब यहाँ पे मेरे साथ अभी बहुत कंप्यूटर्स हैं, उम्मीद तो अच्छी है, देखते। और अगर ना जीत पाई तो कुछ सीखने का मौका बहुत मिला है, काफ़ी कुछ ऑल द सीखा है वेरी इसे बेस्ट बनाने में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? सुगीरा तारिक। अच्छा सुगीरा, ये जो केक है जो आप बना रहे हो ये वेडिंग केक लग रहा है मुझे। वेडिंग केक है। तो वेडिंग केक ये वाला डिज़ाइन आपके बनाने के लिए आपके जहन में कहाँ से आइडिया आया? बेसिकली ये निकाह का थीम है। निकाह पे आपको पता है जैसे कि वाइट और गोल्ड में जाते हैं लोग, ज़्यादातर वेयर किया जाता है, तो इसलिए ये निकाह का थीम का तो वेडिंग केक है, तो इसलिए इसको वाइट और गोल्ड में रखा गया बिकॉज ऑफ द ड्रेस। कितना टाइम लगा आपको ये सारा बनाने में? ओवरऑल ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज। 4-5 डेज में? जी। तो अभी आपको जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हो कि काफ़ी लोग अब वेडिंग केक्स के रुझान की तरफ मतलब हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो वेडिंग केक्स हैं इनका क्या कोई अच्छा फ्यूचर होगा पाकिस्तान में? वेडिंग केक्स का अगर आप अभी से ही देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। डिफरेंट इवेंट्स पे लोग जो है अब केक्स बनवा रहे हैं, लाइक ब्राइडल शावर के सेपरेट बनवा रहे हैं, इवेंट्स के सेपरेट, निकाह, वेडिंग्स। तो आई थिंक सर इसका ज़्यादा फ्यूचर इंशाल्लाह और होगा ज़्यादा। तो आपको कितने % लगता है कि आपका ये जो केक है यही इनाम जो है जीतेगा? मुश्किलात और बाकी इंशाल्लाह अभी कुछ कह नहीं सकते। कंफ्यूज लग रही हूँ, डर लग रहा है? बिल्कुल। क्यों, किस बात का डर लग रहा है? एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट टाइम है इतने बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, सो इसलिए तो मतलब हाथ कांप रहे हैं, क्या हो रहा है? Yeah. टेंशन हो रही है, प्रेशर फील हो रहा है? क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर Thank you so योर much. केक एंड योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़। क्या नाम है आपका? आयशा अनवार। आयशा अनवार, ये आप क्या कर रही हैं? मैं फॉन्डेंट के डेजी फ्लावर्स बना। डेजी फ्लावर्स बना रही हैं। तो ये फॉन्डेंट किस चीज़ से बनता है? शुगर।
जस्ट शुगर से? हाँ जी। उसमें फ्लेवर वगैरह जो होता है वो भी शुगर वाला ही होता है? हाँ जी। ऑलराइट, तो ये सब आपको ये आर्ट सीखने में कितना टाइम लगा था? ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, फॉन्डेंट से मैं फर्स्ट टाइम खेल रही हूँ। ये इससे पहले आपने इसकी प्रैक्टिस वगैरह कितना टाइम की है? नहीं। एक दिन भी नहीं की, ये वेरी फर्स्ट टाइम आप करेंगे? मैं क्रीम केक एंड बटर क्रीम केक बनाती हूँ। ओके। और फॉन्डेंट के साथ फर्स्ट टाइम मैंने। फॉन्डेंट के साथ आप फर्स्ट टाइम करिए, तो वो क्या लगता है कि कितना, क्या आपका ये जो केक है ये आज विन कर जाएगा? होप सो, उम्मीद पूरी। डर लग रहा है? यस। प्रेशर फील हो रहा है? बहुत। क्या डर क्या लग रहा है आपको? डर ये लग रहा है कि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग आए होते हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट टाइम फॉन्डेंट से काम कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा डर है। नहीं तो अगर ना खुदा ना खासा अगर आप ना जीत पाई तो क्या दोस्त आपको मजाक उड़ाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या फ्लेवर क्या है, थीम क्या है आपके केक की? मेरा चॉकलेट फज केक है। ये चॉकलेट फज है हाँ अंदर जी, से? हाँ जी, तो वो विश heavy यू ऑल द होता है। वेरी बेस्ट आयशा। क्यों? यहाँ पर मेरे साथ एक और बड़े टैलेंटेड कंटेस्टेंट मौजूद हैं। सबसे पहले उनका नाम पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम इबाद अजमत है। इबाद अजमत, ये जो आपका केक है ये आपको कहाँ से आइडिया आया? ये मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था और सिंपल करना चाह रहा था, तो मैंने पिंटरेस्ट वगैरह, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट पेजेस पे देखा, तो 2 केक का एक आइडिया बना के तो मैंने डिस्प्ले किया। क्या बना हुआ है? ये एक तरह से मैं कोई व्हील टाइप सा ना उस तरह की थीम में लेके जाना चाह रहा था। ये व्हील है? एक तरह से ना मैं व्हील बनाना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने वो 2 पिक्चर्स को आइडिया लिया ना, तो फिर मैंने कहा कि एक डिफरेंट सी चीज़ हो जाएगी, तो फिर इसको मैंने इस तरह रिव्यू। ये कितने पाउंड्स का है? ये अराउंड 5 to 6 पाउंड है। तो ये आपने ये सारी ये जो है ये बेकिंग वगैरह ये इसे कहते हैं, तो ये कितने टाइम में आपने ये सीखा है? मुझे तकरीबन 3 मंथ्स लगे थे इस लेवल पे पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट। तो बस फिर मैंने मतलब इसको 3 दिन में मुकम्मल किया, वो भी मैंने इजी रह के पहले मैं देख रही हूँ आपके फेस पे काफी डर और कंफ्यूजन है, तो क्या फील हो रहा है आपको? वो आप अपनी चीज़ को जब रिप्रेजेंट कर रहे होता है तो एक बंदा नर्वस तो होता है। तो क्या लगता है आपका ये केक जो है विनर होगा? उम्मीद है, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ, इधर और भी बहुत अच्छी आइडियाज़ के साथ लोग अपने केक लेके आए हैं, तो अब ये तो जजेस पे और उन पे ही डिपेंड तो करता इसका टेस्ट क्या, फ्लेवर क्या आपने इस तरह रखा हुआ है? है। ये जो मेरा बड़ा वाला स्पॉन्ज है ये मैंने लोटस में रेडी किया है, और जो ये छोटा है ये मैंने मिल्की फज में रेडी किया। तो अगर आप हार गए तो क्या करेंगे? कोई नहीं, ट्राई अगेन, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छे की कोशिश करेंगे। अभी ये मेरी फर्स्ट टाइम में किसी ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लिया है मैंने पर्सनली। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट इबाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मौजूद हूँ फन एंड आर्ट एंड केक डेकोरेशंस के सेक्शन में, जहाँ मेरे आसपास बहुत सारे खूबसूरत केक्स पड़े हुए हैं। कुछ वेडिंग केक्स हैं, कुछ बर्थडे केक्स हैं, और जजेस जो है अपने जजमेंट्स पास कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम जजेस के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि इस सब के बारे में क्या डिटेल्स हैं और किस तरह से वो जजमेंट्स पास करते हैं। शेफ फाइजा इकबाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, मैं देख रही हूँ कब से इनको मतलब कि वो नंबर्स वगैरह दे रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपको इंटरप्ट करती हूँ चल के, तो थोड़ा सा बता सकती हैं इनके बारे में कि ये कैसे काम हो रहा है और क्या चल रहा है? ये जितने भी केक्स का डिस्प्ले लगा हुआ है यहाँ पे, ये सब हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, कॉटम के स्टूडेंट्स। आपके स्टूडेंट्स ने? मेरे स्टूडेंट्स हैं, कॉटम के स्टूडेंट्स हैं, और बहुत से जो है ना वो आउटसाइड से भी आए हुए हैं। और ये जितने भी केक्स हैं ये इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुछ वेडिंग केक हैं, कुछ बटर क्रीम केक्स हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट ने बहुत हार्ड वर्किंग की है। ये मैं देख रही हूँ कुछ डिज्नी कैरेक्टर्स शायद बने हुए हैं, तो ये कितने मेहनत का काम है? बहुत मेहनत। इसमें कितना टाइम लग जाता है अंदाज़ा? कम से कम भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं और बनाने में। आप देखो कि कैरेक्टर्स में फिनिशिंग कितनी है। और इसी तरह से ये केक है, ये बेसिकली वेडिंग केक है, और देखेंगे कि कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि
पर्पल है, वाइट कॉम्बिनेशन है, ग्रीन है, द अदर वन। ये कितने खूबसूरत बनाए गए हैं। और ये जितने भी फ्लावर्स बनाए गए हैं ये चीनी से बनाए गए, शुगर फ्लावर्स हैं, गम पेस्ट के साथ बनाए गए हैं। बच्चों की बहुत हार्ड वर्किंग है यहाँ पे, बहुत मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। और हम यहाँ पे PICC में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी हुनरमंद लोग हैं वो यहाँ पे आएँ, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को जो है ना वो एक अलग सी कंपटीशन के लिए तैयार करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अनडाउटेडली। थैंक यू सो मच शेफ आपके टाइम के लिए। केक्स के बाद जनाब यहाँ पर सेगमेंट शुरू हो चुका है बेकरी आइटम्स का, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत लंबी कतार है और लोगों ने कमाल के आइटम्स बनाई हैं। सबसे पहले तो इनसे पूछते हैं ना कि इन्होंने क्या बनाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाइका आजम है। फाइका आजम है। और आपने ये सब क्या क्या चीजें बनाई हैं, जरा आप थोड़ा सा बता दें अगर हमें। बेसिकली ये हमने ब्रेड्स की रेसिपीज वैरायटी क्रिएट, ये सब ब्रेड्स हैं? ये सब ब्रेड्स हैं। और मैंने ब्रेड की शेप चेंज करने की बजाय मैंने ये क्या है कि एक बेसिक रेसिपी से क्रिएशन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये सब एक बेसिक रेसिपी से जस्ट हमने इसकी शेप चेंज किया। ये हमारी फ्रेंच ब्रेड है और ये हमारा फ्रेंच आइटम है, इसको फ्रेंच पकेट कहते हैं। अच्छा, क्रोसांस नहीं है? नहीं, ये क्रोसांस है लेकिन ये फ्रेंच आइटम है, ये फ्रेंच पेस्ट्री में आता है। ठीक है। तो कितने टाइम में आपने ये सब सीखा? ये सीखा तो मैंने 2 मंथ्स में है सब कुछ? हाँ जी। और इनके प्रिपरेशन में आपको कितना टाइम लगा? 5 डेज की वर्किंग। ये सब, और ये 5 दिन फ्रेश रहती है चीजें? इसको रेसिपी वो यूज़ किया है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ किए हैं, इसको टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर पे कंट्रोल किया जाता है। ओके। उसको हमने तो नर्वसनेस फील हो रही है, कुछ परेशानी, डर थोड़ा सा दिल में? थोड़ा सा इस वजह से हो रहा है कि मेरी एक्सपर्टीज बेसिकली कस्टमाइज केक है। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो ये बड़े ही पुरुमीद और बड़े पुरजोश कैंडिडेट हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? इरफान अली। ये आपने क्या सोचकर ये बनाया, कहाँ से इंस्पिरेशन लिया आपने इस सब की? इंस्पिरेशन तो नहीं मैम, ये कि हमारा तो अब ये एक पेस्ट्री शेफ्स की अब स्ट्रीम में है, तो हमें खुद जो है ना इन चीज़ों से अब खेलते तो आप स्पेशली एक पेस्ट्री शेफ हैं? ये मैं पेस्ट्री शेफ। ओके। और ये आपने पैटर्न बड़े प्यारे बनाए हुए हैं चीज़ों के ऊपर। जी जी। तो क्या लगता है आपको कि आज आप जीत जाएंगे? जीत हार की तो अलग बात है, लेकिन कोई इसका मतलब ये तो नहीं है। उम्मीद उससे पूरी है? अच्छे भी शेफ्स आए हुए हैं यहाँ पे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो कोई डर, कोई परेशानी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है? ओके सीन है? ओके सीन है। तो जब ये शाकार यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा था तो मुझे लगा कि शायद ये कोई ना डेकोरेशन की कोई चीज़ है। फिर लेटर ऑन मुझे पता चला कि ये सब कुछ ब्रेड से बना हुआ है और मेरी हैरत गुम हो गई ना। मतलब ये देखिए मास्क बना हुआ है ब्रेड से। सबसे पहले तो मैं शेफ से पूछूंगी कि क्या लॉजिक है आपने जो इनका ये मास्क बनाया? ये वो मास्क है जो लोगों ने चेहरे पे लगाया होता है। तो आपने तो कहा ये ब्रेड का मास्क लगाओ भाई। ब्रेड का मास्क ऑर्गेनिक भी है। जी बिल्कुल। खा पी भी लो और पॉजिटिव लो। बिल्कुल। तो ये आपने कितने अरसे में ये सब आपने रेडी किया ये है? मैंने रात 9 AM से 3 PM तक ये तैयार किया सारी। कल रात को नाइट रात में सुबह 3 बजे तक? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये क्या क्या बनाया जी आपने? बड़ा कुछ आपने माशाल्लाह से ये कमाल। प्लेन लोफ हैं, फ्रेंच ब्रेड है, स्टिक हैं, तो मतलब मुख्तलिफ कुजीन की चीज़ें हमने स्टिक्स कौन सी हैं ये स्टिक है मैंने। नहीं, ये क्या फ्लेवर कैन, ये कैसे खाई जाती हैं? ये सूप के साथ सूप के साथ खाई सूप के जाती साथ हैं? खाई जाती है। अच्छा, अब बहुत क्रिएटिव आपकी ये माशाल्लाह से लग रही हैं प्रोडक्ट्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट। लगता है कि जीत के जाएंगे? इंशाल्लाह में पूरी उम्मीद है? डर तो नहीं लग रहा, कंफ्यूजन, नर्वसनेस? तो जी खवातीन किसी भी शोबे में हो, उनका खूबसूरत दिखना तो लाजिम है। तो मैंने पहली बार पेस्ट्री की लाइन में इतनी हसीन लड़की देखी है और आपको इनसे मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सनिया रहमानी। सनिया रहमानी। तो जितनी माशाल्लाह से आप प्यारी हैं, आपने उतनी ही प्यारी डेकोरेशंस बनाई हैं, सब कुछ ब्रेड के साथ। तो कुछ बता सकती हैं कि क्या क्या इसमें आपने स्पेशल बनाया है? बेसिकली मैंने एक सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। ये एक सिटी का कॉन्सेप्ट है, सिटी ठीक का है। concept हाँ, दिया है जिसमें मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स यूज़ किए हैं। ठीक है, मेरे पास सावरडो है, सावरडो मल्टीग्रेन है। देन उसके बाद मेरे पास डिनर रोल्स हैं, उसके बाद मैंने क्रॉसो बनाए हैं। ठीक है, पैटेस हैं, उसके बाद हमारे पास क्विंस हैं, हमारे पास मशरूम टार्ट्स हैं, अलग टाइप्स की। तो ये आपने कितने टाइम में ये सब बनाया है? ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7 to 8 आवर्स बेकिंग के अलावा। ये सब कुछ? और ये आइडिया आपके दिमाग में आ रहा था कि ये मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी?
ये कहीं देखा था आपने कभी बना हुआ? नहीं, एक माइंड में था कि कॉन्सेप्ट लेके काम करना, इस तरह खाली प्लेन शोकेस नहीं होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट सोचा कि बिल्डिंग्स से काम करना चाहिए। तो क्या बात है, वाकई इट इज़ वेरी डिफरेंट। ऑल द वेरी बेस्ट। डर वर तो नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। So जी, here is another huge variety of bakery and pastry items you can see in front of me. तो सबसे पहले जी इनके शेफ से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नासिर महमूद। यासिर महमूद। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आपने मास्क बनाया है? जी मैम। उन्होंने भी बनाया हुआ है। आपका आइडिया उन्होंने चुराया कि उन्होंने आपका चुराया है? नहीं मैडम, ये डिफरेंट ये अल्लाह की तरफ से एक जैसा हो गया है, इत्तेफाकन। दो की क्या लॉजिक है? वैसे मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं उन्होंने कहा कि मैंने तो वो मास्क लगाया है जो भाई दुनिया ने अपने मुंह पे लगाया होगा। आपने क्या लगाया कि एक उतर जाए तो दूसरा लगा लो? जी मैं मजाक कर रही थी। कितने परसेंट आपको लगती है उम्मीद कि आप जीत जाएंगे? आई होप मैडम 100%। 100%। कंफ्यूजन, कोई डर, नहीं कोई नहीं। कोई घबराहट? जो तो क्या क्या है इसमें आपने बनाया हुआ? काफी कलरफुल चीजें भी आपने बनाई है। ब्लैक का बहुत यूज है। वॉलनट ब्रेड है मैंने बनाई, ये हार्ड रोल है, ये सेवरी मफन है, ये सॉफ्ट रोल है, और ये वॉलनट है, ये चॉकलेट क्रोसन है, और नाइस। प्लस ये लोटस डोनट्स। सही 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 से। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये टोकरी इन्होंने ब्रेड से बनाई हुई, और इसके अंदर ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये सब एडिबल हैं, सब ब्रेड से बने हुए हैं, और इनको ऐसा कलर दिया हुआ है कि सब मार्बल का लग रहा है, यहाँ सब कुछ रियल लग रहा है। और ये आगे भी बहुत सारी वैरायटी है। इनके शेफ से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं जी सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या सोच के आपने ये बनाया है? मतलब मैं बहुत हैरान हो रही हूँ ये देख के। कंपटीशन के अंदर अब वैसे ब्रेड बास्केट है, थोड़ी सी अच्छी लगती है और इस वजह से कहीं से भी तोड़ के खा लो। ये नहीं। स्वीट है या सॉल्टी है? ये सावर है। ये सावर है। जी सावर है। Alright. ब्रेड जो है सावर होती है। तो ये और क्या क्या आपने चीज़ें बनाई हैं? इसके अंदर मैम हमने जो है आजकल जो है आर्टिसन आर्टिजन्स ब्रेडें चल रही है, तो हमने इसमें आर्टिसन रखी हैं, और इसमें हमने सावर डो रखा है, और इसके अंदर मल्टीग्रेन से हमारे पास। सबसे पहले मुझे बताएं आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है? मुझे मैम 22 साल होगा। 22 साल में तो बस ये बनता है। और ये प्रिपरेशन इन सब चीज़ों की कितना आपको टाइम लगा? इसमें मैम टाइम लगा है, क्योंकि ये ब्रेडों के फ्लावर्स होते हैं, ये थोड़े से टाइम लेते हैं, तो ये 2 दिन 3 दिन पहले बनाना पड़ता फिर भी मैंने कहा शायद 10-20 दिन लगे होंगे भाई, मतलब 2-3 दिन, वो तो बहुत कम टाइम है सर। कमाल का बनाया आपने। जीत की उम्मीद कितनी है? है। इंशाल्लाह 100%। अच्छा जी, तो ये बड़ी प्यारी और बड़ी ग्लोइंग स्किन वाली लड़की ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद आई है अपनी बेकरी आइटम्स को प्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने बताया इनके साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी भी हो गई, रास्ते में इनका आधा सामान कहीं खो गया ना। तो पहले तो आप अपना नाम बताएं मुझे। हिरा कुरैशी। हिरा कुरैशी, आप मुझे बताएं कि ये चीज़ें आपने कितने दिन में प्रिपेयर की हैं? ये मैंने 1 डे बिफोर मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की और कुछ रात। ओके, जल्दी जल्दी से मुझे बता दें कि इनमें क्या क्या है। दिस इज फुकाशिया, दिस इज शिकागो डीप स्टाइल पिज्जा, एंड दिस इज ब्लूबेरी मफिन्स, ये गार्लिक मोज़रेला, और ये क्रोसॉन्स, एंड ये दिस इज राई ब्रेड। सही सही सही। तो ये आपने कितने अरसे से आपका एक्सपीरियंस है इस सब में? मैंने रिसेंटली अपना अभी CTH क्लियर किया था और लास्ट ईयर, और अब मैंने इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेकर जाना था, तो मैं थोड़ा सा खुद घर में भी स्टार्ट करी थी। अच्छा अच्छा, नाइस। सो यू हैव अ स्टार्टअप राइट? यस। तो आपको क्या लगता है कितने % चांसेस आपके जीतने के? देखते हैं, क्योंकि मैं डर, परेशानी, नर्वसनेस हो रही है? ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी कि मेरी अपनी चीज़ें ज़्यादा वो होती, बाकी चीज़ें भी आती तो वो फ्लेवर्स और हैं और वेरिएशंस होती। ये भाई देखकर मेरी हैरत दंग हो रही है कि मतलब कि कमाल का, मतलब ब्रेड्स का शाकार बनाया हुआ है। कोई भी वेबसाइट के इनके शेफ से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम साबर हुसैन है, मैं PC लाहौर से आया हूँ। PC लाहौर से हैं। तो ये सब आपको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगा है? इसके लिए तो टाइम तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे हमें जो टाइम है डिस्प्ले के लिए ओनली 30 मिनट मिलते हैं, ठीक है। उसके अंदर Okay. अंदर हमने अरेंजमेंट करनी है। तो ये भी जो है ये भी ये सब ब्रेड्स की बनी हुई है। कमाल। क्या बता सकते हैं क्या क्या आइटम्स हैं इसमें? क्या क्या? चिकन पैटिस हैं, चिकन कीश हैं, डेनिश हैं, क्रोसन्स हैं, ब्रेड स्टिक्स हैं, और इसके अलावा ऑलिव लॉफ है, मल्टी ग्रीन लॉफ्स है। कितने टाइम का एक्सपीरियंस है आपका?
मेरा यहाँ पे पीसी लाहौर के अंदर जो है वो कम से कम 5 ईयर जाए, इसके अलावा इंडिगो हाइट्स और डिफरेंट प्राप्सी में काम किया है। इस वक्त मैं पीसी लाहौर को प्रेजेंट कर रहा हूँ। अरे वाह, कमाल हो गया सर, हैट्स ऑफ। सर किस चीज़ की बेस पर इनकी जजमेंट्स हो रही हैं? थैंक यू सो वेरी मच जी, आपने यहाँ पे विज़िट किया। और आज जो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये जो हमारे प्रोफेशनल्स यहाँ पे जो डिस्प्ले लगा रहे हैं बेड का, तो इनमें से कुछ इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो सिर्फ बेड डिस्प्ले लगाएंगे, और कुछ जो हैं वो पाकिस्तान बेस्ट पेसी शेफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो हो सकता है यहाँ पे जो 3-4 लोग कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से बेड डिस्प्ले बेहतर हो और गोल्ड मेडल जीते और पाकिस्तान को टॉप करे। तो सर जैसे कि मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी सारी आइटम्स हैं, ब्रेड को जज करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? इसमें क्राइटेरिया है, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स का उनको ऑलरेडी बताया हुआ है कैंडिडेट्स को कि हमें ये वाली 2 ब्रेकफास्ट आइटम चाहिए, 2 आपको सेवरी आइटम नहीं चाहिए। मतलब कि सॉफ्ट होनी चाहिए ब्रेड, फ्लेवर कैसा होना चाहिए? नो फ्लेवर्स ये अब जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनकी चॉइस के ऊपर है। हमने Okay. उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, बट हमें अगर फर्ज करें 2 स्वीट ब्रेकफास्ट के आइटम चाहिए तो वो उस पार्टिसिपेट के ऊपर है कि वो कैसे लेके आता है, क्या लेके आता है, उसमें हमने कुछ नहीं सही बताया। सही सही। तो जो है ब्रेड को काट कर पता चलता है कि ये ठीक बनी है या नहीं बनी है, पता कैसे चलता है कि सही कैसे बनी है? क्योंकि दिखने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये चखने में और खाने में भी खाली ठीक हो गया। मतलब काटने से उसके टेक्सचर का पता चलेगा, बट व्हेनेवर आप उसको टेस्ट करते हैं तो फिर डेफिनेटली उसका टेस्ट का पता चलेगा। राइट, थैंक यू सो वेरी मच सर Welcome, अपने टाइम के welcome, लिए। जज़ाकल्लाह। उम्मीद नहीं थी, बट अच्छा ट्राई किए तो मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है और बहुत थैंकफुल हूँ कोथम का कि उन्होंने इस काबिल किया। एंजाइटी भी बहुत थी, लेकिन थे हमारे साथ हमारे शेफ थे, शेफ सलमान, जिन्होंने हमें को फॉलो इन करी और उन्होंने हमें हर चीज़ में बहुत अच्छे से गाइड किया। एंड देन वी एंडेड अप विद दिस। प्रेजेंटेशन का हो रहा था कि नहीं कर सकूंगी, बट हमने ट्राई किया, अच्छा तो मिल गया सिल्वर मेडल।